जरा एक पल के लिए रुकिए। कोई शोर नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ आप और आपका मन। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप जी रहे हैं या बस दिन काट रहे हैं? सुबह उठते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, फिर वही चक्र। और फिर भी कहीं अंदर एक हल्की सी आवाज कहती है, सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। यह आवाज दर्द नहीं है, यह आलस्य नहीं है, यह असफलता भी नहीं है, यह मीनिंग की कमी है। आज की दुनिया ने हमें बहुत कुछ सिखाया, तेज कैसे बने, स्मार्ट कैसे दिखें, जीत कैसे हासिल करें, लेकिन एक चीज नहीं सिखाई, कैसे जिया जाए। दलाई लामा कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह है मैं कैसे जी रहा हूं, क्योंकि गलत तरीके से जी गई जिंदगी सब कुछ पाकर भी खाली रह जाती है, और सही तरीके से जी गई जिंदगी कम में भी शांति दे देती है। आज का इंसान परेशान इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, वह परेशान इसलिए है क्योंकि उसका मन बिखरा हुआ है। अगर सच में देखें तो आज ज्यादातर लोगों के पास वो सब है जिसकी कभी उन्होंने कामना की थी। पेट भरने का साधन है, छत है, मोबाइल है, लोगों से जुड़ने के तरीके हैं, जानकारी है, अवसर हैं, फिर भी मन शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि मन एक जगह नहीं है। हम एक साथ सब कुछ चाहते हैं, सफलता भी, सम्मान भी, शांति भी, प्यार भी और आजादी भी, लेकिन हम कभी यह नहीं रुककर पूछते कि इन सब को पाने का सही तरीका क्या है। हम बस भागते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि हमने बाहर की दुनिया को बदलने में महारत हासिल कर ली है, लेकिन अपने मन को समझना और प्रशिक्षित करना भूल गए हैं। हम टेक्नोलॉजी चला लेते हैं, लेकिन अपने विचार नहीं चला पाते। हम रिएक्ट करते हैं, सोचते नहीं। कोई कुछ बोल दे तो गुस्सा आ जाता है, कुछ छिन जाए तो डर पैदा हो जाता है, कोई आगे निकल जाए तो मन जलने लगता है। इन रिएक्शंस में हमारी कोई चॉइस नहीं होती, सब कुछ अपने आप होता है। यही ऑटोमेटिक मोड है। और जब जिंदगी ऑटोमेटिक मोड पर चलने लगती है तो इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन मौजूद नहीं होता। वह हर काम करता है लेकिन होश में नहीं करता। उसका शरीर यहां होता है लेकिन मन या तो बीते कल में अटका होता है या आने वाले कल से डर रहा होता है। ऐसी जिंदगी में मीनिंग नहीं बनती, क्योंकि मीनिंग के लिए प्रेजेंस चाहिए। जब तक इंसान यह नहीं देखता कि उसका मन कैसे चल रहा है, वह बाहर चाहे जितना बदल ले, अंदर का खालीपन बना रहता है। और यही खालीपन धीरे धीरे बेचैनी बन जाता है, फिर थकान, और फिर एक अजीब सी उदासी जिसका कोई साफ कारण नहीं दिखता। यही समस्या है। दलाई लामा जब प्रैक्टिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब पूजा, मंत्र या संन्यास बिल्कुल नहीं होता। वह किसी धार्मिक प्रक्रिया की बात नहीं कर रहे होते, वह जिंदगी से भागने की सलाह नहीं देते। वह एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात कह रहे होते हैं। प्रैक्टिस का मतलब है रोज रोज अपने मन को सही दिशा देना। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही मन को रोज होश चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मन को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। गुस्सा आए तो पूरा बह जाते हैं, लालच उठे तो आंख बंद कर लेते हैं, डर आए तो भागने लगते हैं, और कोई एक्शन लेने से पहले कभी यह नहीं देखते कि हमारा इरादा क्या है। दलाई लामा कहते हैं कि प्रैक्टिस लाइफ कोई अलग लाइफ नहीं होती। वही हालात होते हैं, वही लोग होते हैं, वही समस्याएं होती हैं। फर्क बस इतना होता है कि आप अनकॉन्शियस नहीं होते। गुस्से के समय आप रुकना सीखते हैं। रुकने का मतलब सप्रेस करना नहीं है, मतलब यह देखना है कि गुस्सा उठ कहां से रहा है। लालच के समय आप जागते हैं। आप पूछते हैं, क्या यह सच में जरूरी है या बस मन की आदत है? डर के समय आप भागते नहीं, आप समझने की कोशिश करते हैं कि डर भविष्य का है या अभी की सच्चाई का। और सबसे जरूरी, कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपना इरादा साफ करते हैं, क्योंकि वही काम गलत इरादे से किया जाए तो बोझ बन जाता है, और सही इरादे से किया जाए तो मीनिंग बन जाता है। दलाई लामा के अनुसार प्रैक्टिस का असली मतलब यही है, रिएक्शन से पहले अवेयरनेस। और जहां अवेयरनेस आ जाती है, वहीं से जिंदगी बदलनी शुरू होती है। दलाई लामा कहते हैं कि जिंदगी का सबसे पहला और सबसे गहरा प्रिंसिपल यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह है
कि आप क्यों कर रहे हैं। हम अक्सर अपने एक्शंस को देखते हैं लेकिन अपने इरादे को नहीं देखते। दो लोग एक ही काम कर सकते हैं, दोनों एक ही दफ्तर में जा सकते हैं, दोनों एक ही मेहनत कर सकते हैं, दोनों बाहर से बिल्कुल एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन भीतर की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। एक इंसान काम करता है क्योंकि उसे सिर्फ पैसा चाहिए। उसे डर है कि अगर उसने नहीं कमाया तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा इंसान वही काम करता है क्योंकि वह कुछ बनाना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है या किसी के काम आना चाहता है। बाहर से दोनों सेम दिखते हैं लेकिन अंदर से एक बेचैन रहता है और दूसरा शांत। दलाई लामा कहते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ की शुरुआत सही मोटिवेशन से होती है। गलत मोटिवेशन से किया गया सही काम भी अंदर से खोखला महसूस होने लगता है और सही मोटिवेशन से किया गया साधारण काम भी मन को गहराई देता है। इसलिए वह कहते हैं, हर सुबह खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, आज मैं जो कर रहा हूं क्या वो सिर्फ मेरे लिए है या उससे किसी और को भी किसी न किसी रूप में फायदा होगा। यह सवाल मॉरल बनने के लिए नहीं है, यह सवाल क्लैरिटी के लिए है। क्योंकि जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है तो उसकी दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। वह हर चीज को अपने फायदे और नुकसान से तौलने लगता है और ऐसी जिंदगी में थकान जल्दी आ जाती है। लेकिन जब इंसान दूसरों को ध्यान में रखकर जीता है तो उसका मन फैलने लगता है, उसकी सोच बड़ी होती है, उसकी समस्याएं भी हल्की लगने लगती हैं। दलाई लामा के अनुसार जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वह जल्दी थक जाता है और जो दूसरों के लिए भी जगह बनाकर जीता है वह भीतर से मजबूत बनता है। यही सही मोटिवेशन है। आज की दुनिया कंपैशन को कमजोरी समझती है। यहां सख्त दिखना स्ट्रेंथ माना जाता है और समझना, नरम होना, एम्पथाइज करना, इन्हें अक्सर फूलिश समझ लिया जाता है। लेकिन दलाई लामा बिल्कुल उलटी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि कंपैशन कोई इमोशनल कमजोरी नहीं है, यह एक इंटेलिजेंट चॉइस है। कंपैशन का मतलब रोना नहीं है, कंपैशन का मतलब डरना नहीं है और न ही इसका मतलब यह है कि आप हर किसी को अपने ऊपर चलने दें। कंपैशन का असली मतलब है आप चीजों को साफ देखना सीख जाते हैं। जब आप दूसरों के दर्द को समझने लगते हैं तो आप हर बात को पर्सनल लेना छोड़ देते हैं। आप कम रिएक्ट करते हैं, कम गुस्सा होते हैं और कम पछतावे में जीते हैं, क्योंकि आपको समझ आने लगता है कि ज्यादातर लोग जो गलत करते हैं वो अपने ही दर्द से कर रहे होते हैं। दलाई लामा कहते हैं, गुस्सा सामने वाले को नहीं जलाता, वह आपको जलाता है। नफरत सामने वाले को नहीं तोड़ती, वह आपको भीतर से तोड़ती है। जब आप किसी के खिलाफ झर पालते हैं तो उसका असर सबसे पहले आपके मन पर पड़ता है। नींद खराब होती है, सोच भारी हो जाती है, मन अशांत रहता है। कंपैशन का मतलब यह नहीं कि आप हर चीज एक्सेप्ट कर लें, मतलब यह है कि आप अपने मन को जहर से बचा लें। आप बाउंड्री रख सकते हैं लेकिन नफरत के बिना। आप ना कह सकते हैं लेकिन गुस्से के बिना। दलाई लामा के अनुसार प्रैक्टिस का मतलब यही है, दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देना और अपने रिस्पॉन्स को बदलना। जब आप रिस्पॉन्स बदल लेते हैं तो हालात वही रहते हैं लेकिन आप भीतर से हल्के हो जाते हैं और वही हल्कापन इनर स्ट्रेंथ बन जाता है। यही कंपैशन है। दलाई लामा एक बहुत ही सरल लेकिन गहराई से असर करने वाली डेली प्रैक्टिस बताते हैं। इतनी सरल कि लोग उसे हल्के में ले लेते हैं और इतनी सच्ची कि अगर ईमानदारी से की जाए तो जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। सुबह की प्रैक्टिस किसी लंबे ध्यान या कठिन नियम से शुरू नहीं होती। सिर्फ 1 मिनट, बस एक साफ इरादा। सुबह उठते ही खुद से धीरे से कहिए, आज मैं जो भी करूंगा अवेयरनेस और कंपैशन के साथ करूंगा। यह कोई एफर्मेशन नहीं है, यह अपने मन को दिशा देने का तरीका है। जैसे दिन की स्टीयरिंग व्हील आप अपने हाथ में ले रहे हों, फिर दिन शुरू होता है। काम, लोग, आवाजें, दबाव सब वही रहता है। फर्क बस इतना होता है कि अब आप पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं होते। दिन में जब भी कोई इमोशन उठे, गुस्सा, डर, जेलसी, इरिटेशन, उसे तुरंत सही या गलत ठहराने की कोशिश मत कीजिए। बस 3 सेकंड रुकिए।
कोई एक्शन लेने से पहले, कोई जवाब देने से पहले, कोई मैसेज भेजने से पहले, इन 3 सेकंड में आप रिएक्शन से बाहर निकलते हैं और अवेयरनेस में आते हैं। अक्सर यही सब बदल जाता है। रात को प्रैक्टिस फिर से बहुत साधारण है। खुद को कटघरे में खड़ा मत कीजिए, खुद पर मुकदमा मत चलाइए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कहां आज आप अनकॉन्शियस थे, कहां आपने बिना सोचे रिएक्ट किया और कहां आपने रुककर सही रिस्पॉन्स चुना। बस इतना ही देखना है, कोई जजमेंट नहीं, कोई गिल्ट नहीं। दलाई लामा कहते हैं कि जब जजमेंट हट जाता है तो सीख अपने आप आ जाती है। और यही डेली प्रैक्टिस धीरे धीरे मन को साफ करना शुरू कर देती है, बिना जोर लगाए, बिना लड़ाई किए। यही असली प्रैक्टिस है। मीनिंगफुल लाइफ कोई गोल नहीं है, यह कोई ट्रॉफी नहीं जिसे आप किसी दिन हासिल करके रख देंगे। यह कोई दूर का मंजिल नहीं जिसकी तस्वीर देखकर आप हर दिन भाग रहे हों। यह जीने का तरीका है, एक धीरे धीरे बनने वाली आदत, एक छोटे छोटे पलों की कड़ी जो मिलकर पूरा दिन बनाते हैं और पूरा जीवन। हर पल में आप चॉइस कर रहे होते हैं, कितना बोलना है, कब रुकना है, किसे माफ करना है, किस रिश्ते को पोस्ट करना है। हर डिसीजन में आपका इरादा झलकता है, हर रिएक्शन में आपकी छिपी हुई आदतें दिखती हैं। और यही छोटे छोटे क्षण हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा बनाते हैं, बड़ा कोई एक कदम नहीं। दलाई लामा हमें बार बार यही कहते हैं, आप दुनिया के हर हिस्से को नियंत्रित नहीं कर सकते। लोगों के व्यवहार, मौसम, घटनाओं या नतीजों पर आपका नियंत्रण सीमित है, लेकिन अपने मन के उस छोटे छोटे रिफ्लेक्शंस पर, आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया, आपका मोटिव, उस पर आप काम कर सकते हैं। मन को ट्रेन किया जा सकता है और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, खुद को चुनना, हर बार थोड़ा सा बेहतर चुनना। जो इंसान अपने मन की ट्रेनिंग ले लेता है वह अपने आप में बदलाव महसूस करता है। बाहरी हालात वैसी की वैसी रह सकती हैं, पर अंदर की हलचल कम हो जाती है, घबराहट कम आती है, गुस्सा धीरे धीरे पिघलता है और निर्णयों में एक सबतल शांति आती है, जैसे किसी तेज नदी के किनारे पर खड़े होकर पानी का बहाव देखते हुए भी आपका अंदर स्थिर रह जाए। यह कोई बड़ा क्रांतिकारी पल नहीं देता, यह छोटे छोटे परिवर्तन देता है जो टिकते हैं। और जब ये छोटे बदलाव जमा हो जाते हैं तब आपकी जिंदगी अपने ही आप सही दिशा में चलने लगती है, धीमी, सधी और अर्थपूर्ण। तैयार रहिए, हर सुबह एक छोटी सी मुहर लगाइए अवेयरनेस की, और हर रात बिना कठोरता के सिर्फ देखिए कि आप क्या सीखे। यही अभ्यास है, यही राह है और यही तरीका है मीनिंगफुल जीने का। दलाई लामा का जो संदेश है यह सख्त और ठोस है। काम करना जरूरी है, पर उससे भी जरूरी तरीका है जिससे आप काम करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग डूइंग में फंसे हुए हैं, पर बीइंग को भूल चुके हैं। यही फर्क फटीग और फुलफिलमेंट का बनाता है। सोचिए, आप किसी काम को ऐसे कर रहे हैं जैसे एक और टास्क पूरे करने का ऑपरेशन हो। मोबाइल दूसरी स्क्रीन पर, दिमाग तीसरी प्लानिंग में, और हाथ जो कर रहे हैं वो सिर्फ हैबिट से। इस स्थिति में आप ऊर्जा नहीं बना रहे, आप ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। काम से निकलने पर एक तरह की एम्प्टीनेस बचती है, जैसे आपने कुछ पूरा तो किया पर कुछ भी दिया नहीं। वही सफरिंग की जड़ है, काम बिना अवेयरनेस के किया गया। राइट एक्शन का मतलब परफेक्शन नहीं, मतलब है पूरा होना। पूरे होने का मतलब यह है कि आप उस पल में मौजूद हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरा करो, न कि अपने अगले काम के बारे में सोचते हुए। जब आप निगाह, सांस और इरादा एक साथ लाते हैं तो काम में एक ताजगी पैदा होती है। वही ताजगी आपको थकने नहीं देती, वह आपको रिन्यू करती है। छोटी छोटी चीजें इसका सबसे अच्छा अभ्यास देती हैं। एक कप चाय बनाना, किसी से सच में सुनना, एक ईमेल लिखना बिना मल्टीटास्क किए। एक सरल तरकीब, टास्क से पहले 1 सेकंड का रुकना। अपने हाथ को काम पर लगाने से पहले एक गहरी सांस लें और इरादा साफ कर लें। यह काम किस लिए है? किस तरह से मैं इसे करूंगा? क्या मेरी नीयत सेल्फिश है या इससे किसी को फायदा होगा? इस छोटे से रुकाव में अवेयरनेस आ जाती है और एक्शन का क्वालिटी बदल जाता है। राइट एक्शन में एक और बहुत जरूरी बात है कंपैशनेट एफिशिएंसी, यानी काम को ऐसे करें
कि दूसरों की जरूरत और आपकी सीमाएं दोनों का ध्यान रहे। जल्दी में डिसीजन लेने पर अक्सर हम किसी का पर्सपेक्टिव मिस कर देते हैं और बाद में रिग्रेट होता है। अवेयरनेस होने पर आप एफिशिएंसी भी पाते हैं, पर वो रूथलेस एफिशिएंसी नहीं होती। वो थॉटफुल एफिशिएंसी होती है जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करती है। हम रिएक्शन में काम करते हैं तो अक्सर इंपल्स ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं। कोई क्रिटिसिज्म मिलते ही डिफेंसिव होकर रिप्लाई करना, यह रिएक्शन है। वही रिप्लाई अगर थोड़ी देर सोचकर शांत होकर दिया जाए, वह एक्शन है। एक्शन में समय लेना, पर इंटेंशन के साथ लेना, आपको बेहतर परिणाम देता है और अंदर हल्कापन बचा रहता है। प्रैक्टिकल तौर पर आप ये आजमा सकते हैं। सुबह एक छोटा इरादा सेट करें। आज मैं हर काम में पूरा ध्यान दूंगा। हर काम के पहले 1 से 3 सेकंड रुकें, सांस लें, इरादा साफ करें। दिन में एक बार डिलिब्रेट सिंगल टास्किंग का अभ्यास करें, सिर्फ एक चीज पूरी तरह। शाम को देखें किस काम में आपको प्रेजेंस मिली और किस में नहीं। बिना कठोरता के ऑब्जर्व करें। राइट एक्शन सिर्फ एक्सटर्नल आउटपुट नहीं बढ़ाता, वह अंदर की कोहेरेंस बढ़ाता है। आप वही काम करते हैं, पर काम आपको नहीं करते। और जब काम आपको करते हैं, तभी आपकी जिंदगी में वही अर्थ पनपता है जो आप खोजते हैं। रिएक्शन अपने आप उठता है, वो ऑटोमेटिक है, तेज है, बिना सोचे समझे होता है। एक्शन धीमा होता है, थोड़ा रुकता है, सोचता है और फिर जवाब देता है। यही फर्क आपको भीतर से खोखा छोड़ने और भीतर से पूरा होने के बीच खड़ा करता है। कल्पना कीजिए कोई आपकी बात बीच में काट दे। पहला पल एक आग की चिंगारी, क्यों उसने ऐसा किया, और आपके अंदर गुस्सा खिल उठता है। यही रिएक्शन है। आवाज तेज, शब्द कठोर, पल में उतर आने वाला उत्तर। रिएक्शन आपको कंट्रोल कर लेता है। आप सिचुएशन के बंधे बन जाते हैं। अब वही सीन अगर आप 1 सेकंड रुक कर देखें, एक गहरी सांस लें, अपने अंदर की तीव्रता का नाम दें, गुस्सा, और फिर कामली कहें, ठीक है, आपकी बात सुन रहा हूं, बाद में मैं अपना पहलू बताऊंगा। यह एक्शन है। एक्शन में आप मालिक होते हैं। आप रिस्पॉन्स चुनते हैं, न कि इंपल्स को छोड़ देते हैं फैसला। एक और एग्जाम्पल, कोई आपका प्रमोशन ले लेता है। रिएक्शन में जलसी आती है, आप कंपैरिजन में चले जाते हैं, रिजेंटमेंट पालते हैं और रात भर नींद उड़ती है। एक्शन में आप उस फीलिंग को एक संकेत समझते हैं, यह मेरी असली चाह क्या बता रही है, और आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की एक ठोस योजना बनाते हैं। रिएक्शन आपको एनर्जी चुराता है, एक्शन एनर्जी बनाता है। दलाई लामा कहते हैं कि रिएक्शन आपको नियंत्रित करता है। प्रैक्टिस यही है कि हर सिचुएशन में खुद से पूछना, क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या कॉन्शियसली एक्ट कर रहा हूं। यह छोटा सा सवाल ही आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। और इसे प्रैक्टिकल बनाए रखने के कुछ तरीके हैं। 1, 3 सेकंड रुकाओ। जब इमोशन उठे, 3 गिनती रुकिए, 1, 2, 3, और फिर बोलिए। इस 3 सेकंड में अवेयरनेस लौट आती है और आप इंपल्सिव शब्दों से बच जाते हैं। 2, नामकरण, लेबलिंग। जो भी भावना उठे उसका नाम बोल दीजिए। यह गुस्सा है, यह डर है, यह असंतोष है। नाम लगाने से भावना पर आपका कंट्रोल बढ़ता है। यह आपको रिएक्शन के पहिए से बाहर खींचता है। 3, इफ देन प्लान बनाइए। पहले से तय कीजिए कि जब कोई खास ट्रिगर आएगा तो आप क्या करेंगे। अगर किसी ने मेरी बात काटी तो मैं गहरी सांस लूंगा और कहूंगा, मैं पूरा सुनकर जवाब दूंगा। ऐसा प्री प्लानिंग एक्शन को हैबिचुअल बनाता है। 4, छोटी छोटी रिहर्सल। रात में आराम से बैठकर 2-3 बार उस सीन को सोचिए जहां आप पहले रिएक्शन देते थे, और कल्पना कीजिए कि आप एक्शन लेते हैं, कैसा लगता है। यह मेंटल रिहर्सल असली समय पर मदद करता है। रिएक्शन में अक्सर प्राइड, फियर, ईगो भाषा छिपी होती है। एक्शन में क्यूरियोसिटी, कंपैशन और क्लैरिटी ज्यादा होती है। रिएक्शन में आप खुद को चोट देते हैं, एक्शन में आप खुद को संभालते हैं। यही कारण है कि एक्शन लंबे समय में आपको अधिक शांत, अधिक सक्षम और अधिक सम्मानित बनाता है, बाहर से भी, अंदर से भी। अधिकतर लोग डिसिप्लिन से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने उसे सजा बना लिया है। उनके दिमाग में डिसिप्लिन का मतलब है जबरदस्ती, कढ़ाई, खुद को रोकना, खुद से लड़ना।
ऐसा डिसिप्लिन थोड़ी देर चलता है, फिर थका देता है और अंत में टूट जाता है। दलाई लामा डिसिप्लिन को बिल्कुल अलग नजर से देखते हैं। उनके लिए डिसिप्लिन कोई कठोर नियम नहीं है। डिसिप्लिन उनके लिए सेल्फ केयर है। जैसे आप शरीर की देखभाल करते हैं, वैसे ही आप मन की देखभाल करते हैं। सही खाना डिसिप्लिन है, क्योंकि आप जानते हैं कि गलत खाना आपको नुकसान पहुंचाएगा। समय पर सोना डिसिप्लिन है, क्योंकि आप समझते हैं कि थका हुआ मन सही निर्णय नहीं ले पाता। गलत बात पर ना कहना डिसिप्लिन है, क्योंकि हर हां आपको आगे नहीं ले जाती। यह सख्ती नहीं है, यह क्लैरिटी है। जब आपको साफ दिखने लगता है कि क्या आपको मजबूत बनाता है और क्या कमजोर, तो डिसिप्लिन अपने आप आने लगता है। आप खुद को खींचते नहीं, आप सही दिशा में चलने लगते हैं। फोर्स से आया हुआ डिसिप्लिन भीतर टकराव पैदा करता है। आप एक हिस्सा बनाते हैं जो आदेश देता है और दूसरा हिस्सा जो बगावत करता है। इस लड़ाई में मन टूट जाता है। लेकिन जब डिसिप्लिन समझ से आता है तो भीतर कोई लड़ाई नहीं रहती। आप खुद को दुश्मन नहीं बनाते, आप खुद के साथी बन जाते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि जो डिसिप्लिन डर से आता है वह आपको सख्त तो बना सकता है, लेकिन शांत नहीं बना सकता। और जो डिसिप्लिन समझ से आता है वह आपको शांत भी बनाता है और मजबूत भी। यही असली डिसिप्लिन है, जो आपको तोड़े नहीं बल्कि संभाले। दलाई लामा की नजर में इच्छा खुद बुरी नहीं है। इच्छा इंसान को आगे बढ़ाती है, कुछ सीखने और बनाने की ऊर्जा देती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इच्छा ने आपकी पहचान बना ली। जब आप अपनी इच्छाओं से खुद को जोड़े बैठते हैं, तब वही इच्छा आपकी खुशियों का शर्त बन जाती है। आप सोचते हैं, अगर यह मिल गया तो मैं पूरा हो जाऊंगा, और उस अगर का डर आपकी हर शांति चुरा लेता है। इच्छा कहती है, मुझे यह चाहिए। अटैचमेंट कहता है, इसके बिना मैं अधूरा हूं। यह छोटा सा शब्द बिना यकीन ही सारी परेशानी का बीज होता है। आप किसी चीज को पाने की चाह रखते हैं, यह स्वाभाविक है। पर जब वह चाह आपकी पहचान बन जाती है तो हर क्षण वह डर साथ लाता है, अगर यह चला गया तो। और वही डर छोटे छोटे घावों की तरह जमकर आखिरकार एक बड़ी पीड़ा बन जाता है। दूसरे शब्दों में, अटैचमेंट आपकी स्वतंत्रता को बंदी बना देता है। आप किसी व्यक्ति, नतीजे या वस्तु के होने पर अपनी खुशियों का हक तय कर देते हैं। फिर जब चीजें बदलती हैं, जो हमेशा बदलती हैं, आप गिरते हैं। यही सफरिंग है। चीजें बदलती हैं और आप उन पर जकड़े हुए हैं। प्रैक्टिस इसका उल्टा नहीं है। न तो चाह छोड़ देना है और न ही प्रेम को ठुकराना। प्रैक्टिस है इच्छा को देखना, उसका स्वाद लेना, पर उसे अपनी आइडेंटिटी न बनने देना। चाह हो सकती है, आप चाहत के साथ काम करें, प्यार करें, सपने देखें, पर उस चाहत को अपने होने का आधार न बनाइए। प्यार करो बिना ओनरशिप की तरह, मेहनत करो बिना केवल नतीजे के पीछे लगे रहने के। एक छोटा प्रैक्टिकल तरीका है, जब भी कोई तीव्र चाह उठे, उसे 5 गहरी सांसों तक महसूस करिए। उसका नाम दीजिए, यह चाह है। और फिर पूछिए, क्या यह चाह मुझे बेहतर बनाएगी या मुझे छोटा कर देगी? यही सरल सवाल अक्सर चाह और अटैचमेंट के बीच का फर्क दिखा देता है। दूसरी चीज, नित्य इम्पर्मनेंस, चीजों के न बदलने वाले स्वभाव पर थोड़ा ध्यान रखें। यह समझ आपकी पकड़ धीरे धीरे ढीली कर देती है। तीसरी बात, ग्रैटिट्यूड की आदत रखें। जो अभी है उसे देखकर दिल भरना अटैचमेंट को कमजोर करता है। याद रखिए, डिटैचमेंट कोई भावना नहीं, कोई कठोरता नहीं। यह एक बुद्धिमान दूरी है जो आपको चीजों को पूरी तरह से अनुभव करने की स्वतंत्रता देती है, बिना उन्हें अपनी आत्मा का हिस्सा बनाए। और जिस दिन आप चाह के साथ भी खुले हाथ से रहने लगेंगे, उसी दिन डर छोटी छोटी चीजों से खुद ब खुद कम होने लगेगा और आपके अंदर की शांति गहरी होगी। दलाई लामा के अनुसार ज्यादातर डर किसी सच से नहीं, बल्कि हमारी कल्पना से पैदा होते हैं। हम जिस चीज से डरते हैं वह अक्सर अभी मौजूद ही नहीं होती। फ्यूचर का डर जो अभी आया नहीं, लॉस का डर जो अभी हुआ नहीं, रिजेक्शन का डर जो अभी मिला नहीं, डेथ का डर जो अभी घटा नहीं। लेकिन मन इन सब को ऐसे जी लेता है जैसे वो अभी घट रहे हों। यहीं से डर जन्म लेता है। हम वर्तमान में बैठे होते हैं, लेकिन मन भविष्य में भाग रहा होता है
और भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, इसलिए वहां डर ही डर है। दलाई लामा कहते हैं, हम जो अब भी नहीं हुआ उससे आज डर जाते हैं। प्रैक्टिस यही है कि आप मन को वापस अभी में लाएं। जो अभी है उसी में पूरी तरह रहो। अभी इस पल आप सांस ले रहे हैं, आप सुरक्षित हैं, आप जीवित हैं। प्रेजेंट मोमेंट में डर नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में आप सीधे अनुभव में होते हैं, कल्पना में नहीं। डर हमेशा इमेजिनेशन में रहता है, कहानियों में, असम्पशंस में। अगर ऐसा हुआ तो जब आप बार बार अपने ध्यान को अभी पर लाते हैं तो डर अपनी पकड़ खो देता है। वह पूरी तरह गायब नहीं होता, लेकिन वह आपको चलाने वाला नहीं रहता। दलाई लामा कहते हैं कि डर से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे भविष्य से खींचकर वर्तमान में ले आइए। वर्तमान में आप उसे संभाल सकते हैं। यही प्रैक्टिस्ड करेज है, डर के बावजूद अभी में रहना। और जैसे जैसे अभी में रहने की आदत बढ़ती है, वैसे वैसे डर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। दलाई लामा मृत्यु को अंधेरा नहीं मानते। वह उसे कोई डराने वाली घटना नहीं कहते, वह उसे टीचर कहते हैं। एक ऐसा टीचर जो चिल्लाता नहीं, जो धमकाता नहीं, बस चुपचाप याद दिलाता है कि समय सीमित है। डेथ अवेयरनेस का मतलब यह नहीं कि आप उदास हो जाएं या हर पल मौत के बारे में सोचते रहें। उसका मतलब है आप जाग जाएं। जब आपको सच में यह एहसास हो जाता है कि यह जीवन हमेशा नहीं रहने वाला, तो आप अपने समय को अलग नजर से देखने लगते हैं। आप बेवजह की लड़ाइयों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। आप हर छोटी बात को ईगो का सवाल नहीं बनाते। आप हर रिएक्शन को जरूरी नहीं समझते, क्योंकि भीतर कहीं एक साफ समझ पैदा हो जाती है, यह पल दोबारा नहीं आने वाला। दलाई लामा कहते हैं, जब इंसान यह समझ लेता है कि समय सीमित है, तो वह खुद असली चीजों की तरफ मुड़ने लगता है। आप ईगो छोड़ने लगते हैं, क्योंकि साबित करने के लिए अब बहुत कम समय लगता है। आप छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि आपको दिखने लगता है कि वे आपकी ऊर्जा के लायक नहीं हैं। आप मीनिंगफुल चॉइसेस लेने लगते हैं, ऐसे काम, ऐसे शब्द, ऐसे रिश्ते जो खाली नहीं छोड़ते। डेथ अवेयरनेस आपको डरपोक नहीं बनाती, वह आपको गंभीर नहीं बल्कि सच्चा बनाती है। आप दिखावे से बाहर आते हैं, आप पोस्टपोनमेंट छोड़ देते हैं, आप कभी बाद में को अभी में बदल देते हैं। दलाई लामा के अनुसार मृत्यु की याद जीवन को छोटा नहीं करती, वह उसे गहरा करती है। और जो इंसान जीवन की गहराई को समझ ले, वह कम जीता नहीं, वह पूरा जीता है। दलाई लामा कहते हैं कि इनर पीस कोई चीज नहीं है जिसे आप बाहर से हासिल कर लें। वह न किसी इंसान से मिलती है, न किसी जगह से, न किसी अचीवमेंट के बाद अपने आप आ जाती है। इनर पीस सही लिविंग से पैदा होती है। यही वह बात है जिसे लोग अक्सर उल्टा समझ लेते हैं। वे पहले पीस चाहते हैं, फिर सही जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन दलाई लामा कहते हैं, पहले सही जीना सीखो, पीस अपने आप आ जाएगी। इसका कोई जटिल फॉर्मूला नहीं है, यह बहुत साधारण है लेकिन गहरा है। जब आपका मोटिवेशन साफ होता है तो मन खींचतान में नहीं फंसता। जब आपका एक्शन अवेयर होता है तो काम बोझ नहीं बनता। जब रिएक्शन कम होता है तो ऊर्जा बचती है। जब अवेयरनेस ज्यादा होती है तो आप खोते नहीं। और जब कंपैशन खुद के लिए और दूसरों के लिए दोनों तरफ बहती है तो मन कठोर नहीं होता। इन सब का जोड़ पीस नहीं बनाता, पीस को जन्म देता है। क्योंकि पीस कोई लक्ष्य नहीं है जिसके पीछे आप भागें। वह एक साइड इफेक्ट है, जैसे सही सांस लेने पर शरीर अपने आप संतुलन में आ जाता है। आप शांति को पकड़ नहीं सकते, आप शांति को मजबूर नहीं कर सकते, आप बस सही जी सकते हैं। और जब जीना सही हो जाता है तो भीतर एक ठहराव पैदा होता है, न सुन्न न भारी, बस स्थिर। दलाई लामा यही कहते हैं, शांति को खोजो मत, उसे जीने दो। दलाई लामा कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बैठा होता, न लोग, न हालात, न परिस्थितियां, वह हमारे अंदर बैठा होता है। और अक्सर इतनी चुपचाप कि हमें उसका पता ही नहीं चलता। उसका नाम है ईगो। ईगो कोई गाली नहीं है, ईगो कोई राक्षस नहीं है। ईगो बस वह आवाज है जो हर समय कुछ साबित करना चाहती है। मैं सही हूं, मैं बेहतर हूं,
मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मेरी बात मानी जानी चाहिए। जब तक दुनिया इस आवाज के मुताबिक चलती है सब ठीक लगता है, लेकिन जिस पल कोई आपकी बात काट देता है, कोई आपको नजरअंदाज कर देता है, कोई आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, उसी पल कुछ भीतर चुभता है और हम सोचते हैं कि दुख उस इंसान ने दिया। लेकिन ध्यान से देखिए, दुख घटना से नहीं, जब तक ईगो सेंटर में रहता है तब तक हर बातचीत एक युद्ध बन जाती है, हर डिसएग्रीमेंट एक हमला लगता है, हर क्रिटिसिज्म एक चोट बन जाता है। ईगो हमेशा तुलना करता है, वह कभी शांत नहीं बैठता। वह पूछता है, मैं उनसे ऊपर हूं या नीचे, मुझे ज्यादा मिला या कम, मुझे देखा गया या नहीं। और इस तुलना में मन थक जाता है, क्योंकि ईगो को कभी संतोष नहीं होता। आज अगर उसे रिस्पेक्ट मिल जाए तो कल वह और चाहता है, आज अगर उसकी बात मान ली जाए तो कल वह और कंट्रोल चाहता है। दलाई लामा कहते हैं, ईगो का पेट कभी नहीं भरता, और जो चीज कभी नहीं भरती वह अंत में आपको ही खा जाती है। ईगो आपको सतर्क नहीं बनाता, वह आपको डिफेंसिव बनाता है। आप खुलकर नहीं जीते, आप हर समय खुद को बचाते रहते हैं। यही कारण है कि ईगो ड्रिवन लाइफ बहुत जल्दी थका देती है। आप लड़ते रहते हैं बिना जाने के किससे, और असल में आप किसी और से नहीं, खुद से लड़ रहे होते हैं। दलाई लामा का संदेश बहुत साफ है, जब आप ईगो को पहचानना सीख जाते हैं तो वह कमजोर होने लगता है। आप उसे दबाते नहीं, आप उससे लड़ते नहीं, आप बस उसे देख लेते हैं। और जिस दिन आप ईगो को मैं समझना छोड़ देते हैं, उसी दिन दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि तब कोई आपकी वैल्यू घटा नहीं सकता। आप खुद को साबित करने के बोझ से मुक्त कर चुके होते हैं। हम सब अपने मन में अपने ही बारे में एक तस्वीर बना लेते हैं, बिना बताए, बिना लिखे, धीरे धीरे। मैं ऐसा इंसान हूं, मुझे ऐसा ट्रीट किया जाना चाहिए, लोग मुझे ऐसे ही देखें, ऐसे ही समझें। यह तस्वीर हमें एक पहचान देती है। हमें लगता है अब मैं जानता हूं मैं कौन हूं। दलाई लामा कहते हैं, यही तस्वीर आपकी आइडेंटिटी भी बनती है और यही आपकी जेल भी, क्योंकि जिस दिन आप उस इमेज से चिपक जाते हैं, उस दिन आप जीना नहीं, उसे बचाना शुरू कर देते हैं। अब हर बातचीत में आप सच नहीं बोलते, आप वही बोलते हैं जो आपकी इमेज को सेफ रखे। हर रिएक्शन में आप सही होना नहीं चाहते, आप वही होना चाहते हैं जो आपकी तस्वीर दिखाती है। धीरे धीरे आप नेचुरल नहीं रहते, आप रिहर्स्ड हो जाते हैं। दलाई लामा कहते हैं, जब आप इमेज को बचाने लगते हैं तो आप अपने आप फेक होने लगते हैं। आप हंसते हैं जब मन नहीं चाहता, आप चुप रहते हैं जब बोलना चाहिए, आप गुस्सा दिखाते हैं जब भीतर डर होता है। यह सब इमेज की रक्षा के लिए होता है। प्रैक्टिस का असली मतलब इस इमेज को तोड़ना नहीं है, मतलब है इसे देखना। जब कोई सिचुएशन आती है और मन कहता है मेरी इमेज खतरे में है, बस वहीं रुक जाइए। देखिए कि यह डर कहां से आ रहा है। क्या सच में कुछ टूट रहा है या सिर्फ एक कहानी हिल रही है? दलाई लामा कहते हैं, आप उस इमेज के बिना भी पूरे हैं। आपको हर पल खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको हर नजर में परफेक्ट दिखने की जरूरत नहीं है। जब आप इमेज से थोड़ी दूरी बना लेते हैं तो भीतर एक अजीब सी आजादी आती है। आप बोलते हैं तो सच से, आप चुप रहते हैं तो डर से नहीं, आप बदलते हैं तो मजबूरी से नहीं। और यहीं से असली जीवन शुरू होता है, जहां आप जैसे हैं वैसे ही काफी होते हैं। दलाई लामा सफरिंग से भागने को नहीं कहते, वह उसे कोई गलती नहीं मानते, कोई सजा नहीं मानते। वह कहते हैं, सफरिंग टीचर है, पनिशमेंट नहीं। लेकिन हमारी आदत क्या है? दुख आते ही हम उससे लड़ने लगते हैं। हम पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों? ये मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? यहीं से पीड़ा गहरी होने लगती है, क्योंकि हम दुख को समझने की जगह उसे दुश्मन बना लेते हैं। दलाई लामा कहते हैं, हर बार जब आप दुख में हों, एक सवाल ईमानदारी से पूछिए, ये मुझे क्या सिखा रहा है? कभी दुख पेशेंस सिखाता है कि हर चीज तुरंत ठीक नहीं होती। कभी ह्यूमिलिटी सिखाता है बेहिन कि हम सब सीमित हैं। कभी डिटैचमेंट सिखाता है कि जिन चीजों को हम पकड़े बैठे हैं वे स्थायी नहीं हैं। और कभी क्लैरिटी देता है कि क्या सच में जरूरी है और क्या सिर्फ आदत थी। जो इंसान दुख से लड़ता है वह टूटता है,
वह अपनी सारी ऊर्जा प्रतिरोध में लगा देता है। लेकिन जो इंसान दुख को समझता है वह धीरे धीरे मैच्योर होता है। उसका दुख खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। दलाई लामा कहते हैं, दुख आपको छोटा नहीं करता, दुख आपको गहरा करता है अगर आप उसे सुनना सीख लें। और जिस दिन आप दुख को सुनना सीख लेते हैं, उस दिन वह आपको चलाना बंद कर देता है। इनर फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाएं। ऐसी कोई जिंदगी होती ही नहीं। दलाई लामा साफ कहते हैं, फ्रीडम का मतलब प्रोटेक्शन नहीं, फ्रीडम का मतलब इंडिपेंडेंस है। इनर फ्रीडम तब होती है जब हालात बदलते हैं, लेकिन आप भीतर से हिलते नहीं। प्रॉब्लम आती है, लेकिन वह आपकी पहचान नहीं बनती। प्रेज मिलता है, लेकिन आप फूल कर अपने आप को बड़ा नहीं समझने लगते। क्रिटिसिज्म आता है, लेकिन आप टूटकर अपने आप को छोटा नहीं कर लेते। लॉस होता है, लेकिन आप अपने होने को खो नहीं देते। यही इनर फ्रीडम है। दलाई लामा कहते हैं, अगर आपकी शांति दूसरों के शब्दों पर निर्भर है तो आप आजाद नहीं हैं। अगर आपकी खुशी हालात के अच्छे होने पर टिकी है तो आप बंधे हुए हैं। फ्रीडम बाहर से नहीं आती, वह किसी इंसान, किसी जगह या किसी रिजल्ट से नहीं मिलती। फ्रीडम पैदा होती है उस जगह से जहां आप रिस्पॉन्स चुन सकते हैं। हर सिचुएशन में एक छोटा सा गैप होता है, घटना और प्रतिक्रिया के बीच। ज्यादातर लोग उस गैप को देखते नहीं, वे सीधे रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन दलाई लामा कहते हैं, यही गैप आपकी आजादी है। अगर आप उस गैप में होश ला पाते हैं तो आप तय कर सकते हैं कि कैसे जवाब देना है। और जिस दिन आप रिस्पॉन्स चुनना सीख जाते हैं, उस दिन कोई भी हालात आपको अंदर से कैद नहीं कर सकता। तब आप फ्री होते हैं, बिना भागे, बिना लड़े, बस जागकर। दलाई लामा साइलेंस को लग्जरी नहीं मानते, वह उसे जरूरत मानते हैं, एक ऐसी जरूरत जिसे हम लगातार टालते रहते हैं। आज की दुनिया में हर चीज की आवाज है, बाहर भी और भीतर भी। हम बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, सोच पर सोच जोड़ते जाते हैं, लेकिन हम कभी चुप नहीं होते। दलाई लामा कहते हैं, जब आप चुप होते हैं तब आप पहली बार खुद को सुन पाते हैं। साइलेंस कोई खालीपन नहीं है। साइलेंस एक जगह है जहां चीजें साफ दिखने लगती हैं। हर दिन सिर्फ 5 मिनट फोन से दूर, स्क्रीन से दूर, बिना कुछ ठीक करने की कोशिश किए। ना सोच को रोकना है, ना ध्यान को पकड़ना है, बस बैठिए और ऑब्जर्व कीजिए। सोच आए, आने दीजिए, जाए जाने दीजिए। साइलेंस में आपको पता चलता है कि मन कितना बेचैन है और कितनी बातें बेवजह चल रही हैं। धीरे धीरे ईगो कमजोर होने लगता है, क्योंकि ईगो को ध्यान चाहिए, शोर चाहिए, रिएक्शन चाहिए। साइलेंस में उसे ईंधन नहीं मिलता। और जैसे ईगो शांत होता है, वैसे क्लैरिटी मजबूत होती है। आपको जवाब नहीं मिलते, लेकिन सही सवाल अपने आप उभरने लगते हैं। दलाई लामा कहते हैं, अगर आप रोज थोड़ी देर चुप रह सकते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। बिना जोर लगाए, बिना लड़ाई किए। साइलेंस प्रैक्टिस नहीं लगता, वह धीरे धीरे घर जैसा लगने लगता है। अधिकतर लोग अपने जीवन में सबसे कठोर किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए होते हैं। वे दूसरों की गलतियां माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी एक छोटी सी चूक को सालों तक ढोते रहते हैं। दलाई लामा कहते हैं, अगर आप खुद से ही दयालु नहीं हैं तो दूसरों के लिए आपकी कंपैशन सिर्फ एक अभिनय बन जाएगी। बाहर से नरमी दिखेगी, लेकिन भीतर कठोरता जमा रहेगी। सेल्फ कंपैशन का मतलब खुद को स्पेशल ट्रीट देना नहीं है, मतलब है खुद को इंसान मानना। गलती हो जाए तो सीखिए, लेकिन खुद को तोड़िए मत, क्योंकि टूटे हुए मन से कोई सही डिसीजन नहीं निकलता। अगर आप पीछे रह गए तो खुद को शेम मत दीजिए। समझिए कि हर रास्ता सीधा नहीं होता, कभी कभी धीमा चलना भी आगे बढ़ने का ही हिस्सा होता है। अगर डर लगे तो उसे स्वीकार कीजिए, खुद को कमजोर कहकर और नीचे मत गिराइए। दलाई लामा कहते हैं, डर महसूस करना फेलियर नहीं है, डर को न मानना असली कमजोरी है। सेल्फ कंपैशन आपको आलसी नहीं बनाती, वह आपको स्टेबल बनाती है। जब आप खुद को बिना जजमेंट के देख पाते हैं, तभी आप सच में बदल पाते हैं। क्योंकि ग्रोथ नफरत से नहीं, समझ से आती है। और जो इंसान अपने ही भीतर सुरक्षित होता है,
वही दूसरों के लिए सच्ची कंपैशन रख सकता है। सेल्फ कंपैशन वीकनेस नहीं है, यह इनर स्टेबिलिटी है जिस पर पूरी जिंदगी टिकी होती है। हम अक्सर मीनिंग को बाहर ढूंढते हैं, किसी अचीवमेंट में, किसी पहचान में, किसी अप्लॉज में। हमें लगता है जब सक्सेस मिल जाएगी, जब नाम बन जाएगा, जब लोग मानने लगेंगे, तब जिंदगी मीनिंगफुल हो जाएगी। लेकिन दलाई लामा साफ कहते हैं, मीनिंग बाहर से नहीं आती, वह सक्सेस से नहीं आती, वह फेम से नहीं आती, वह अप्रूवल से नहीं आती, क्योंकि ये सब चीजें आपको एक पल के लिए ऊपर उठाती हैं, लेकिन भीतर खालीपन वैसा ही छोड़ जाती हैं। मीनिंग पैदा होती है उन चीजों से जो बाहर दिखती भी नहीं। राइट इंटेंशन से, जब आप कुछ करते हैं सिर्फ पाने के लिए नहीं बल्कि देने की भावना से। कॉन्शियस एक्शन से, जब आप काम को पूरी उपस्थिति के साथ करते हैं, ना कि बस निपटाने के लिए। लेस ईगो, मोर अवेयरनेस से, जब आप खुद को हर चीज का केंद्र नहीं मानते और जीवन को जैसा है वैसा देखने लगते हैं। दलाई लामा का संदेश बहुत साफ है, जिंदगी का मतलब किसी एक बड़ी जीत से नहीं बनता, वह रोज के छोटे चुनावों से बनता है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे रुकते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। जब जीने का तरीका बदलता है तो जिंदगी अपने आप अर्थ से भरने लगती है। आप मीनिंग को पकड़ते नहीं, आप उसे जीते हैं, और यही एक मीनिंगफुल लाइफ का असल स्रोत है। अगर पूरी किताब को एक फ्रेमवर्क में बांधें तो ये 5 पिलर्स हैं। एक अवेयरनेस, होश में जीना। 2 राइट मोटिवेशन, साफ इरादा। 3 राइट एक्शन, पूरी उपस्थिति। 4 कंपैशन, खुद और दूसरों के लिए। 5 डिटैचमेंट, रिजल्ट से, ईगो से। बस इतना, कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं परफेक्ट नहीं हूं, तो दलाई लामा कहते हैं परफेक्ट होना जरूरी नहीं, अवेयर होना काफी है। हर दिन थोड़ा होश, थोड़ा धैर्य, थोड़ी दया, और धीरे धीरे जिंदगी बदलती नहीं, गहरी होती है। मीनिंगफुल लाइफ कोई सपना नहीं, वह रोज की प्रैक्टिस है। अगर यह ऑडियो बुक आपको शोर नहीं, शांति दे गई, तो इसे यहीं मत छोड़िए, इसे अपनी प्रैक्टिसेस में